आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। भारत की महान गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम पर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत की गई है। 24 अप्रैल को लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि पर पीएम मोदी को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। बता दें कि इससे पहले इस पुरस्कार का नाम लता जी के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर के नाम पर था, जो अब बदलकर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कर दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान महान गायक उदित नारायण सहित कई हस्तियों ने शिरकत की। इस दौरान महान गायिका लता मंगेशकर और उनके परिवार के लिए अपना स्नेह और आभार व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए लता दीदी एक बड़ी बहन की तरह थी। मुझे उनसे हमेशा अपार प्रेम मिला, लेकिन इस बार राखी के त्योहार पर लता दीदी मौजूद नहीं रहेंगी। जब पुरस्कार लता दीदी जैसी बड़ी बहन के नाम पर होता है तो ये उनकी एकता और मेरे लिए प्यार का प्रतीक है। मेरे लिए लता दीदी सूर साम्राज्य के साथ साथ, और जिसको कहते हुए मुझे गर्व अनुभव होता है, वो मेरी बड़ी बहन थी। पीढ़ियों को प्रेम और भावना का उपहार देने वाली लता दीदी, उन्होंने मुझे हमेशा उनकी तरफ से एक बड़ी बहन जैसा अपार प्रेम मिला है। मैं समझता हूं इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। शायद बहुत दशकों के बाद ये पहला राखी का त्योहार जब आएगा, दीदी नहीं होगी। सामान्य तौर पर किसी सम्मान समारोह में जाने का, और जब अभी हरीश जी भी बता रहे थे कोई सम्मान ग्रहण करना, मैं थोड़ा उन विषय में दूर ही रहा हूं। मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता हूं। लेकिन पुरस्कार जब लता दीदी जैसी बड़ी बहन के नाम से हो, तो ये मेरे लिए उनके अपनत्व और मंगेशकर परिवार का मुझ पर जो हक है, उसके कारण मेरा यहां आना एक प्रकार से मेरा दायित्व बन जाता है। मैं इस पुरस्कार को सभी देशवासियों के लिए समर्पित करता हूं। वहीं गायिका आशा भोसले ने भी लता दीदी को याद किया। इस दौरान न सिर्फ उन्होंने लता दीदी की यादों को ताजा किया, बल्कि उनकी थोड़ी सी मिमिक्री भी करके दिखाई। आशा भोसले ने बताया कि जब उनसे उस जमाने में एक गाना गवाया गया जो कि था आएगा आने वाला, इसी गाने के साथ साथ उनका वक्त आ गया। उनका वक्त आने के बाद उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि मेरा नाम मेरे रिकॉर्ड पर आना चाहिए, लता मंगेशकर। आशा भोसले की ये बात सुनकर सभागार में बैठे पीएम मोदी भी मुस्कुराते हुए दिखे। उस समय वो आया, उसका पहला गाना जो हिट हुआ, उस वक्त 15-16 साल की थी, दुबली पतली, सिर्फ लंबे बाल बहुत और कुछ नहीं, एकदम छोटी सी थी, पतली थी। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि ये लड़की से क्या गाना गवाने का, ये लड़की है, आवाज उसकी अच्छी नहीं है, क्या हो गई, ऐसे बोलते थे सब। तो डायरेक्टर जो थे वो बहुत अच्छे पंडित थे, खेमचंद प्रकाश जी। उन्होंने उसको कहा दीदी को कि बेटा, मैं ये गाने, ये लोग कुछ भी कहते हैं कहने दो, मैं गवाता हूं तुमसे। उन्होंने गवाया गाना, और वो गाना उस जमाने के जो लोग हैं उनको पता होगा। आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। और इस गाने के साथ साथ उसका वक्त आ गया। उसके वक्त आने के बाद उसने प्रोड्यूसर से कहा मेरा नाम मेरे रिकॉर्ड पे आना चाहिए, लता मंगेशकर। वो ऐसे बोलती थी। गौरतलब है कि लता मंगेशकर अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके बाद मीना खादीकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और सबसे छोटे हृदयनाथ मंगेशकर हैं।
फिलहाल हृदयनाथ मंगेशकर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनको मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी वजह से वो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड का हिस्सा नहीं बन सके। बता दें कि हर साल दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड का आयोजन होगा और ये सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिनका राष्ट्र के निर्माण में अनुकरणीय योगदान होगा। इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट से आप चूक न जाएं।